मैं रोजाना आपका इंतजार करते करते सो जाता हूँ जब आप क्लब से लौटती हो। माँ, तुम भले ही शहर के जाने माने विद्यालय की चित्रकला की प्राध्यापिका हो, मगर कठोर अनुशासन एवं तुम्हारे बनाए लिखित मौखिक नियमों के प्रश्न पत्रों में उलझकर मैं तो बस सदा भयभीत ही रहता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। तुम तैयार नहीं हुए? चलो उपहार लेने चले। फिर शाम को एक जोरदार पार्टी हंगामा होगा दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं अपना जन्मदिन मनाना है, बेकार है ये सब। पिताजी चौंके। पास जाकर देखा, शांतनु की मासूम आंखों से बहे आंसू सूख गए थे। टेबल पर पड़ा नाश्ता कब का ठंडा हो चुका था। हैरान परेशान से पिता का दिल धक से रह गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया? क्या माँ ने तुम्हें डांटा? बताओ तो मुझे। हेलो, कौन बोला? जरा शैकी को फोन दो, बात करना चाहता हूँ। दौड़ा दौड़ा भोला शैकी के कमरे की खिड़की तक गया और कॉर्डलेस देते हुए शीघ्रता से बोला, शैकी बाबा, मालिक का फोन, बेंगलो से। फोन पर पिता की आवाज सुनकर शांतनु के सुंदर मुखड़े पर छाए बदलियां कुछ पलों के लिए छंट गईं। हेलो पिताजी, खुशी में चेहरा दमक रहा था। उधर से आवाज सुनाई दे रही थी, शैकी बेटे, माय डियर सन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा, आई मिस यू बेटा। अच्छा सुनो, कुछ ही घंटों में मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, फ्लाइट का समय ही गया है। अपना बर्थडे गिफ्ट क्या लेना है, सोचकर तैयार रहो। अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लो, उन्हें शाम को जोरदार पार्टी दूंगा, बाय। फोन कट गया। शांतनु एक बार तो प्रसन्नता से उछलने को हुआ। मैं सुबह से आपके फोन का इंतजार ही कर रहा था। परंतु तभी उसके हृदयाकाश पर अचानक ही उदासियों के काले बादल तिरने लगे। फोन हाथ में ले ही यह खिड़की के साथ वाले सोफे पर जा बैठा। सामने टेबल पर उसके जन्मदिन का बधाई कार्ड व गुलदस्ता रखा हुआ था। शायद उसे सोता जानकर माँ स्कूल जाने से पहले ये रख कर गई होगी। मगर उन्होंने मुझे जगाकर विश किया होता तो मेरा मन खुशी से नाच उठता, अपने बेटे के लिए ही औपचारिकता। भोला पास ही खड़ा शांतनु के मुखड़े पर पल पल छाते धूप और छांव के नज़ारे देखता रहा। फिर उसकी मुख मुद्रा पर गौर करते हुए बोला, क्या कहा साहब ने? कुछ नहीं, तुम जाओ। बेरुखी भरा जवाब मिला। खोया खोया सा शांतनु खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी सामने से उसका हम मोनू अपनी माँ के हाथों में हाथ डाले बड़ी मस्ती से हंसता खिलखिलाता बाजार की ओर जाता दिखा। शांतनु सूनी सूनी आंखों से उन्हें ओझल होने तक देखता रहा। काश माँ को भी ऐसे ही बाजार जाना पड़ता तो मैं भी उनकी उंगली पकड़कर मस्ती में मुस्कुराता उनके साथ जाता। कितना आनंद है ऐसे घूमने में माँ के साथ। शांतनु बाबा, चलो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आया के पास आते स्वरों की उसने अनसुना कर दिया। बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तो तुमको अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना है। तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना? नहीं, मुझे किसी को भी इनवाइट नहीं करना है, नहीं स्कूल जाना है। आया पुचकार कर मना कर लौट गई, पर शांतनु उदास बैठा रहा। उसे गर्मियों की वह शाम अनायास ही याद आ गई, जब भोला के साथ बाजार में लौटते वक्त फरमाइश कर करके एक फेरी वाले से वह मीठी आइसक्रीम खरीद लाया था। मुंह में पानी के स्रोत बह उठे थे। ऐसी आइसक्रीम खाने का आनंद घर में कहाँ। उसने भोला के बहुत मना करने पर भी एक कैंडी ले ही ली। चलते चलते एक दो चुस्कियां ही ले घर पहुंचा
तो माँ सामने ही खड़ी थी। वे आग्नेय दृष्टि से घूरते हुए भोला पर क्रोधित हो उठी। क्यों दिलाई ये 2 टके की फेरी वाली आइसक्रीम? कुछ पता भी है इसमें मिठास के लिए हानिकारक सेक्रीन पड़ी रहती है। भोला बेचारा क्या कहता, वह तो मना ही कर रहा था। शांतनु ने देखा बूढ़े भोला का मुख भय से सफेद हो रहा था। पता नहीं इस बात की सजा बीबी जी किस प्रकार दे। शांतनु, खबरदार, फिर कभी ये फेरी वाली सड़ी गली वस्तु खाई तो। उन्होंने उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर गुलाब की कटीली झाड़ियों की ओर उछाल दी। शांतनु सिसक उठा। बड़ी देर पश्चात ज्यों त्यों साहस करके माँ के अध्ययन कक्ष में झांका तो देखा माँ कैनवास पर कोई चित्र उभारने में व्यस्त थी। दरवाजे की ओर उनकी पीठ होने के कारण वे शांतनु को न देख सकी, वरना उसकी आंखों में उभरते नमी को महसूस कर पाती। चित्रों के जरिए दर्द, संवेदनाएं, भावनाओं की कोमलता व्यक्त कर सकने में पूर्णतया समर्थ कला प्रेमी माँ मेरी ही भावनाएं क्यों नहीं समझ पाती है? प्यार की बजाय मुझे अनुशासन से, कठोरता की छड़ी से क्यों हाँकना चाहती है माँ? शांतनु मन ही मन माँ से बातें करता आंखों में आंसू भरे ही लौट गया था। बहुत नाम था माँ का। यत्र तत्र उनके बनाए चित्रों की प्रदर्शनियां लगती। बड़े बड़े लोग, कला प्रेमी, व्यवसाय, धनिक वर्ग उनके चित्र देखने आते। मुक्त कंठ से प्रशंसा होती माँ के हाथों के हुनर की, सौंदर्य बोध की एवं संवेदनाओं की सूक्ष्म पकड़ की। मगर एक शांतनु के मासूम मन, अबोध हृदय की भावनाओं को कोई न जान पाता। नौकर अपनी नौकरी जाने के भय से उसके सारे कार्यों को अंजाम देते, मगर वो लगाव, आत्मिक प्रेम, वह जुड़ाव कहाँ? शांतनु चाहता वह भी माँ की प्रदर्शनियों में जाए, मगर स्कूल, होमवर्क एवं ट्यूशन की वजह से वह कहाँ जा पाता था। हाँ, कभी कभार पिताजी अपने साथ ले जाते, मगर ऐसा कम ही हो पाता। गिने चुने अवसर ही उसकी स्मृतियों के आकाश में थे। उसे लगता माँ और पिता अलग अलग दिशाओं में स्थित चमकीले तारों की भांति हैं, जिन्हें हम देख तो सकते हैं, मगर छूना या प्यार से सहलाना अपने वश में नहीं होता। वह निरीह बेबस की तरह उन्हें ताकता, प्यार करने और पाने की हार्दिक तमन्ना करता, फिर भी दूर ही दूर रहता कि कहीं ऐसा न हो कि हाथ जला बैठे। अभी परसों की ही तो बात है, शांतनु के स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिला था, जिस पर अभिभावकों के हस्ताक्षर करवा कर अगले दिन क्लास टीचर को वापस करना था। अपने अर्जित किए प्रथम स्थान एवं सर्वोच्च अंकों की प्रसन्नता माँ के साथ बांटने को उत्सुक वह माँ के स्टडी रूम में जा पहुंचा। माँ किसी पेंटिंग को पूर्णता देने में इतनी तन्मय थी कि उनके हाथ में पकड़ी तुलिका अनायास ही उस समय कैनवास से जा टकराई, जब बाल सुलभ चंचलता से शांतनु ने माँ के गले में लटककर गलबहियां पहना दी पीछे से। अचानक ही माँ चिहुकी, सत्यानाश कर दिया मेरे चित्र का। यदि कुछ चाहिए था तो आया से मांग लेते थे। नौकर चाकर तुम्हारी सुख सुविधा के लिए ही तो रखे गए हैं। सारा मुंह चौपट करके रख दिया। अब कहो भी, क्या बात है? शांतनु तब रुलाए रोकते हुए भरे गले से इतना ही कह सका, रिपोर्ट कार्ड पर साइन कराना है। तब माँ ने कठोर दृष्टिपात किया, हस्ताक्षर कराने के लिए पूरे 16 घंटे हैं तुम्हारे पास। माँ का इस तरह बोलना उसके दिल पर तीर की तरह लगा। उसका मासूम बाल मन भीतर ही भीतर अनेकों प्रश्न माँ से करता रहा। माँ, तुम कब फुर्सत में होती हो? सुबह शाम तो आप लॉन या स्टडी में एकांत में चित्र बनाती रहती हो। दिन आपका स्कूल में व्यतीत होला है। मैं रोजाना आपका इंतजार करते करते सो जाता हूँ जब आप क्लब से लौटती हो। माँ, तुम भले ही शहर के जाने माने विद्यालय की चित्रकला की प्राध्यापिका हो,
मनर कठोर अनुशासन एवं तुम्हारे बनाए लिखित मौखिक नियमों के प्रश्न पत्रों में उलझकर मैं तो बस सदा भयभीत ही रहता हूँ। बेटा भले ही हूँ आपका, मगर स्नेह और प्यार वह भी माँ का क्या होता है मैं नहीं जानता। आपकी जिंदगी में तो सिर्फ कैनवास व ब्रश का ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं तो माँ तुम्हारे जीवन में अनफिट हूँ। तुम कम से कम आज मेरे नंबर तो देख लेती। कक्षा में प्रथम आने की शाबाशी ही दे दी होती तुमने। देर तक सोचता बाथरूम में बैठा आंखों के अनमोल आंसू बहाता शांतनु मुंह धोकर बाहर आ गया। चलो शांतनु, कितनी देर से बाथरूम में हो? कपड़े बदलो और खाने के लिए आ जाओ। आया ने मीठी झिड़की दी, मगर वह गुमसुम ही बना रहा। दूध में बिस्किट डुबोते हुए वह देर तक पिता को याद करता रहा। जब पिता बिजनेस ट्रिप से वापस लौटते तो कुछ पलों के लिए कोठी में जैसे जान आ जाती। शांतनु को शैकी नाम उन्होंने ही दिया था। उन्हें अंग्रेजी से लगाव था। अंग्रेजी तौर तरीके, वैसा ही लिबास। वे बेटे को गोद में उठा पूरे कंपाउंड का चक्कर लगा आते। वह होता और उसके पिता, मगर ज्यों ही माँ के कानों में पिता का प्यार में शैकी पुकारना पड़ जाता, वह बिफर पड़ती। उन्हें पिता का शांतनु को शैकी शैकी कहना बिल्कुल पसंद न आता। माँ की अतिरिक्त देखभाल के कारण आया भी शांतनु को इधर उधर न जाने देती, न खेलने कूदने की इजाजत देती। वह चिरौरी सी करता। एक बार नंगे पैरों से उसकी बूंदों भरी घास पर दौड़ आने की ललक तीव्र हो उठती, मगर आया कानों को हाथ लगाती। ना बाबा, अभी वो आ गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्या तुम चाहते हो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए? और आया कि मजबूरी समझ शांतनु अपना मन महसूस कर रह जाता। शांतनु का मन चाहता वह और बच्चों की भांति खेले कूदे, पिता बैटिंग करे और वह गेंद फेंके, मगर पिता के पास समय ही कहाँ। जैसे ही उनके मित्रों को पता चलता, आ धमकते। फिर पिताजी अपने दोस्तों के सामने उसकी पीठ ठोक कर कहते, देखो मेरा इकलौता लाडला शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है। सुनाओ तो बेटा जरा अपनी पोयम। और शांतनु किसी टेप की भांति कुछ कविताएं सुना देता। हर बार पिताजी के मित्र शाबाशी देते और ड्रिंक स्नैक्स में व्यस्त हो जाते या कार में बैक क्लब चल देते और शांतनु उसे आकर भोला पकड़ ले जाता, चलो शकी बाबा आपके सर आ गए हैं। मगर माँ बेबाक भोला पर बरस पड़ती, शकी बाबा मत कहा करो। मगर शांतनु के दिल से पूछे कोई, माँ पिता के बीच की तलखियों ने उसे एक और अजीब सी मन स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। ये शकी और शांतनु के बीच झूलता अंकुश बना लटका रहता आसमान की विपरीत दिशा के बीच अस्तित्व विहीन, मानो उसकी यही नियति है। उद्वेलित मन, अज्ञान मगर गुमसुम उदास बैठा शांतनु सोच रहा था कि क्यों ये जन्मदिन बार बार चला आता है। जन्मदिन पर ढेरों खिलौने, उपहार, टॉफी आदि इकट्ठे हो जाते हैं। पूरा कमरा तो भरा पड़ा है, सभी चीजें दीवारों में, शोकेस में सजी हुई हैं और मैं भी तो एक खिलौना ही हूँ जिसे माँ पिताजी सजा कर रखते हैं। जब मन किया खेल लिया, अन्यथा नहला धुला कर कमरे में सजा दिया। न यह आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल सकता है, न सामान्य जीवन जी सकता है। अभी उस दिन तो मोनू खिड़की पर आया, चलो शांतनु क्रिकेट खेलते हैं। अप्रत्याशित प्रस्ताव को वह अस्वीकार न कर पाया और भोला की नजरें बचाकर पिछवाड़े जाकर खेलने लगा। तभी पिता की कार पर जाने कहां से बैक पर आए मोनू के जोरदार शॉट से गेंद उछलकर कार की साइड में जा लगी। मोनू के साथ साथ वह भी भय से सहमा सा खड़ा रह गया और पिताजी तो मोनू पर बरस पड़े, जंगली कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आकर खेलने की? वो मौन खड़ा रहा अपमानित सा।
और शांतनु, तुम्हें कितनी बार कहा है, दोस्ती बराबर वालों से की जाती है, इन फुटपाथ पर रहने वालों से नहीं। चलो घर। शांतनु ने धीरे धीरे बैट बॉल उठाया, मानो कदमों में मन भर का बोझ बंधा हो। वह मोनू से बिना नजरें मिलाए ही सिर नीचा किए अंदर चला आया था। नन्हा सा शांतनु और अनगिनत प्रसंग, वह भी ऐसी ही तल्खियों, ज्यादतियों से भरपूर। कौन कहता है कि बच्चे शैतान होते हैं, मनमानी करते हैं, जिद करते हैं? अरे ये सब तो ये बड़े लोग करते हैं, स्वयं ही जेलर बने रहते हैं और बच्चों को कैदियों की भांति रखते हैं। मुझसे पूछे कोई कि मैं क्या चाहता हूँ, अपनी महत्वाकांक्षा और अभिलाषाओं को मुझ पर थोपकर मुझे सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने के नाम पर मेरे मम्मी पापा अपनी अपनी मनमानियां करते हैं। माँ आज सुबह से ही बाहर थी, उनके विद्यालय में कोई कार्यक्रम था। तभी पिताजी की आवाज सुनाई दी, शकी बेटे, शकी कहाँ हो तुम? वे आवाज देते उसके कमरे में ही चले आए। तुम तैयार नहीं हुए? चलो उपहार लेने चले, फिर शाम को एक जोरदार पार्टी हंगामा होगा दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं अपना जन्मदिन मनाना है, बेकार है ये सब। पिताजी चौंके, पास जाकर देखा, शांतनु की मासूम आंखों से बहे आंसू सूख गए थे। टेबल पर पड़ा नाश्ता कब का ठंडा हो चुका था। हैरान परेशान से पिता का दिल धक से रह गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया? क्या माँ ने तुम्हें डांटा? बताओ तो मुझे। स्थितप्रज्ञ बैठा शांतनु मायूस स्वरों में प्रश्न किए बिना न रह सका। मैं कोई उपहार नहीं चाहता, मगर क्या आप मेरी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूरी करूँगा। पिताजी, मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ, जिसमें न तो स्टेटस हो, न दिखावा, न ही कोई स्पर्धा हो, न ही छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद। पिता के मुंह से निकला, क्या कह रहे हो तुम? बेटा तुम क्या चाहते हो? पिताजी, मैं अपने जन्मदिन पर 2 वादों का उपहार चाहता हूँ। एक तो आप माँ की तरह ही मुझे शांतनु कहा करिए। मैं आप और माँ के बीच सिर्फ प्यार चाहता हूँ, झगड़ा और तनाव नहीं। दूसरा, मोहल्ले के सारे बच्चों को टॉफी और मिठाइयाँ खिलाकर उनके साथ खेलने की इजाज़त दे दीजिए। बोलिए, क्या दे सकेंगे पिताजी ये उपहार? शांतनु के भरे गले से अटक अटक कर उसके हृदय के गार निकले, तो पिता का हृदय सारे भेदभाव, अपने उच्च वर्ग के होने का अभिमान भुला बैठा। अब वे सिर्फ पिता और पुत्र थे। पिता ने पुत्र को अपने सीने से भींच लिया। शांतनु कहता गया, मैं बोर हो चुका हूँ और एक सामान्य या जीवन जीना चाहता हूँ। मोनू की तरह बचपन की खुशियाँ चाहिए मुझे, देंगे पिताजी? शांतनु की आंखों से बहती अश्रुधारा पिता के दिल की गहराइयों तक उतर गई। बेटे, तुम जो चाहोगे वही होगा। न जाने माँ भी कब चुपके से आकर द्वार पर खड़ी यह सब सुन रही थी। वे भी बोल उठी, आज से हर दिन ऐसा ही होगा। तुम दोस्तों के साथ खेलना कूदना, मेरी व पिताजी की सारी पाबंदियां, अनुशासन आज से समाप्त। लेकिन आपको सभी कार्य अपने स्वानुशासन से, स्वविवेक से समयानुसार ही करने होंगे। करूँगा माँ, देखिएगा आपको टोकने का अवसर ही नहीं दूंगा। शांतनु प्रसन्नता के मारे उछलकर खड़ा हो गया। माँ ने पास आकर प्यार व स्नेह से बेटे का सिर सहला दिया। चलो तो अब ये तय करें कि माँ की अधूरी बात पूरी की पिताजी ने शांतनु का जन्मदिन किस तरह मनाएंगे। उपकार पाकर शांतनु का मन प्रसन्नता से खिल उठा। माँ, पिताजी आप लोग पार्टी की तैयारी कीजिए, तब तक मैं अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करके आता हूँ।